पहले आप देखते थे जहां भारत कुछ भी शुरू करता तो उसकी तुलना सीधे पाकिस्तान से की जाने लगती थी, लेकिन वो भारत की ही भूल थी। और ये भूल सुधरते ही चीन की हालत खराब हो चली है, क्योंकि अब भारत चीन को चुनौती दे रहा है, क्योंकि अब भारत की रफ्तार चीन को चारों खाने चित करने में लगी है। और ये हम नहीं, दुनिया की आर्थिक एजेंसियां कहने में लगी हैं कि चीन की हालत 2024 में 2023 से भी बुरी होने वाली है। जहां चीन का रियल एस्टेट मार्केट वैसे ही गहराइयां छूने में लगा है, तो आने वाले 4 साल चीन को हिलाकर रख देने वाले हैं। जहां शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में IMF ने अनुमान लगाया कि चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल 2023 में 5.2% की वृद्धि से घटकर 4.6% रह जाएगी और 2028 आते आते ये गिरकर 3.4% हो जाएगी। अब आप समझिए, जो कुछ भी चीन में चल रहा है वो उसको पीछे धकेलने में ही लगा है। वहीं भारत को लेकर IMF ने जो भी कहा है उससे चीन ही क्या, दुनिया का मुंह खुला रह गया है। दरअसल IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि 2024 में भारत की वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है और इसको 2023 में हुए मजबूत प्रदर्शन के कारण ऐसा किया गया है। मतलब भारत ने पीछे जो कदम उठाए हैं और जो फैसले लिए हैं उसका ही नतीजा अब उसको मिलने में लगा है। वहीं जहां चीन धोखाधड़ी और विस्तारवाद के चलते अपने देश को ही गोल घेरे में लाकर खड़ा कर चुका है, तो वहीं भारत की आर्थिक शक्ति की बात हो रही है। तो दूसरी तरफ भारत इजराइल के साथ बड़ी डील को अंजाम तक पहुंचा चुका है, जहां डिफेंस को लेकर भारत इजराइल बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि इजराइल एक बड़े युद्ध में फंसा हुआ है, तो ऐसे में उसको अपने यहाँ हथियारों की कमी होना लाजमी है। तो इसके लिए वो भारत से भी कुछ बड़ी डील कर चुका है, जिसमें हाल ही में भारत में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस यानी कि ADA ने 20 मीडियम एटीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन यानी कि माले असेंबल करके समय रहते इजराइल भी भेज दिए हैं। और इसे इतना ही मत समझिए, दरअसल हाल ही में ADA ने इजरायली फर्म एल्बिट के सहयोग से दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन बना रहे हैं, जो कि जल्दी भारत को मिलता हुआ भी दिखाई देगा। वहीं ये ड्रोन इजरायली हार्मेस 900 ड्रोन की तर्ज पर बनाया गया है, जिसमें अडानी ग्रुप और एल्बिट के बीच एक जॉइंट वेंचर हुआ है। यही नहीं, एल्बिट द्वारा अडानी ग्रुप को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ है, जिससे अब ADA द्वारा इस ड्रोन को 70% स्वदेशीकरण भी कर दिया गया है। इससे अब आप समझ गए होंगे भारत का मकसद क्या है। भारत इकोनॉमी के मामले में तो आगे बढ़ ही रहा है, वहीं डिफेंस के मामले में भी भारत कई देशों को पछाड़ चुका है। जहां भारत ड्रोन असेंबल भी कर रहा है, उनके ऑर्डर भी पूरे कर रहा है, साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के दम पर उनका स्वदेशीकरण भी कर रहा है। यही वजह है कि इजराइल को भारत द्वारा 20 UAVs को असेंबल कर एक्सपोर्ट भी कर दिया गया है।